नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। पहला संकेत, मन में शांति और विश्वास महसूस होना। जब आपकी कोई गहरी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो मन अचानक से शांत और संतुलित महसूस करता है। अनावश्यक चिंता कम हो जाती है और एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। बार बार संकेतों का मिलना, कोई विशेष नंबर बार बार दिखना, जैसे 111, 222 आदि, जिसे एंजेल नंबर भी कहते हैं। कोई खास शब्द, वाक्य या संदेश सुनने को मिलना जो आपकी इच्छा से जुड़ा हो। किसी व्यक्ति से अनपेक्षित रूप से वही बात सुनना जो आपकी इच्छा से संबंधित हो। सपनों में संकेत मिलना, कई बार सपनों में कोई संकेत मिलता है, जैसे अपनी इच्छा से जुड़ी चीजें देखना, किसी संत, देवता या दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिलना। पानी, फूल, रोशनी, सीढ़ियां या खुला आकाश देखना शुभ संकेत हो सकते हैं। दूसरा संकेत, अचानक से सही अवसरों का आना। यदि कोई रास्ता लंबे समय से बंद था और अचानक कोई सही अवसर मिलता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। नए संपर्क बनना, किसी मददगार व्यक्ति का मिलना या सही समय पर अवसर प्राप्त होना। अंदर से सकारात्मकता और हल्कापन महसूस होना, किसी चिंता से मुक्ति का एहसास होना। ऐसा लगना कि सब कुछ अपने आप सही दिशा में जा रहा है। अपने लक्ष्य के प्रति एक नया जोश और आत्मविश्वास महसूस होना। परिस्थितियों का अपने आप अनुकूल होना, जिन परिस्थितियों में पहले रुकावटें थीं, वे सहज रूप से हल होने लगती हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के चीजें आपकी इच्छानुसार घटित होने लगती हैं। अंदर से गहरी प्रेरणा महसूस होना, कोई अनजान शक्ति आपको लगातार प्रेरित कर रही हो और आप बिना किसी संदेह के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। ऐसा लगना कि आपको बस सही कदम उठाने हैं और चीजें अपने आप ठीक हो रही हैं। तीसरा संकेत, मन में शांति और सकारात्मकता महसूस होना। बिना किसी बाहरी कारण के आपका मन शांत और हल्का महसूस करता है। कठिनाइयों के बीच भी डर नहीं लगता, बल्कि एक आंतरिक विश्वास बना रहता है कि सब ठीक होगा। यह परमात्मा का संकेत है कि वे आपको शक्ति और धैर्य दे रहे हैं। सही समय पर मदद मिलना, जब आप किसी परेशानी में होते हैं तब अचानक से समाधान मिल जाता है। कोई व्यक्ति, अवसर या संकेत सही समय पर आपके सामने आ जाता है। यह दर्शाता है कि परमात्मा आपको सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। दिव्य संकेतों का अनुभव होना, आपको बार बार कोई विशेष मंत्र, भजन, श्लोक या किसी संत का उपदेश सुनने को मिलता है। अचानक से किसी देवता की तस्वीर, नाम या कोई प्रतीक, जैसे ओम, स्वस्तिक, घंटी, दीपक दिखता है। स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति या संत का आशीर्वाद मिलना। चौथे संकेत, कठिनाइयां अपने आप हल हो जाना। कई बार बिना ज्यादा प्रयास के समस्या का हल निकल आता है। रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और आपका मार्गदर्शन अपने आप हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि परमात्मा आपको संभाल रहे हैं और आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। भीतर से एक अनोखी ऊर्जा और प्रेरणा महसूस होना, जब आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हों तो भीतर से एक मजबूत प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपके भीतर करुणा, दया, प्रेम और धैर्य की भावना बढ़ने लगती है। पांचवा संकेत, जब भी अगर आपको लगे कि आपके अंदर एक खास तरह की शांति खुद पर खुद ही पैदा होने लगी है और आपका मूड किसी भी तरह के बाहरी डिस्ट्रैक्शन से इतना आसानी से चेंज नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह टाइम आपके लिए सबसे कीमती है, क्योंकि आप इस टाइम जो भी करने का डिसाइड करोगे वह आपको वैसी ही शांति और खुशी वाला रिजल्ट लाइफ में देगा और सफल तो आप अपने डिसीजन में हुई जाएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। छठा संकेत, जब भी आपको लगे कि आपको ऐसे लोग मिलने लगे हैं जो आपके गोल को अचीव करने में सहायक हो सकते हैं
या आपको ऐसे लोग बस मेंटल लेवल पर ही सही मगर नजर आने लगे हैं जो आपके काम आ सकते हैं और आप उनकी मदद से अपना गोल अचीव कर सकते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा फायदा होता है। 7वां संकेत, आपका माइंड पूरी तरह से या तो वर्तमान में या फ्यूचर में ही बिजी रहता है और आप चीजों को, लोगों को और हर तरह इस सिचुएशन को अपने पुराने पास्ट के एक्सपीरियंस को जज नहीं करते हो, तो आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो, क्योंकि जब कोई अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल जाता है तो तभी वो उस लायक पद पाता है कि वह चीजों को एक नए तरीके से देख सकें, और जब कोई चीजों को बिल्कुल फ्रेश तरीके से देखने लगता है तो तभी वह तो कोई फेर बदल कर सकता है जो किसी के लिए सबसे जरूरी हो जाता है जब वो चीजों को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। 8वां संकेत, जब आपको कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगे कि आप सभी के खिलाफ जा रहे हैं या आपका सभी विरोध किसी न किसी कारण से कर रहे हैं या आपको अभी कोई भी सही नहीं बता रहा है और परिस्थितियां भी आपके विपरीत की जा रही है, लेकिन फिर भी एक आवाज जो आपके दिल और दिमाग से आती है, बस वही आपको सही बता रही है और आपको केवल अभी यहीं अपनी खुद की अकेली अंतरात्मा की आवाज सुकून देती है, तो आपको वाकई में दुनिया की किसी भी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर की आवाज हमेशा ही सही बोलती है, वरना लोगों का क्या है, वो दो चारों तरफ अपने फायदे के लिए ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। और बहुत से लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं, फिर कुछ कह भी रहे होते हैं, लेकिन फिर क्यों कह रहे होते हैं उनको खुद भी पता नहीं होता है। इसलिए आपको किसी की भी बात को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने सेट किए गए टारगेट को पूरा करने के रास्ते पर चलोगे तो केवल आपको अपनी अंतरात्मा का हिस्सा चाहिए होता है, क्योंकि वही की वृद्धि होती है। अब बाकी सब की एडवाइस की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए जब भी आपको आपकी अंतरात्मा कुछ बताएं तो आपको इसकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि तब आप सच में ही सही होते हो। 9वां संकेत, जब आपको चारों ओर लोग सफल होते हुए नजर आए, भले ही आप अभी अपनी इस खास काम में सफल ना भी हुए हो जो भी आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपको सभी दूसरे लोग सफल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत होता है, क्योंकि आपसे जाने अनजाने अपने अंदर एक ऐसी नजर पैदा कर लिए जो केवल चार और सफलता यह भी देख पा रही है जो आपको भी कुछ दिनों में किसी सफलता की कैटेगरी में जबरदस्ती खींचकर खड़ा कर देगी, भले ही आप चाहो या ना चाहो। 10वां संकेत, अगर आपको कभी लगने लगे कि आपके सामने करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और आप उनमें से कुछ चीजों को अभी करना भी शुरू कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपके सामने दुनिया भर की मुसीबतें आ रही हैं और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हुए भी परेशान हो रहे हैं और लगातार रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि जब हमारा कोई काम भी नहीं हो रहा है और हम परेशान भी हो रहे हैं, फिर कैसे हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि मुसीबतें केवल उन्हीं लोगों के रास्ते रहती हैं जो किसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन जो लोग केवल अपने पास पूरी यात्रा का मैप लेकर बैठे हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको कोई मुसीबत पैदा नहीं होती है। इसलिए जब भी आप किसी भी तरह के टारगेट को पाने के लिए अपनी काम शुरू करोगे तो आपको परेशानी और मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा, और यही सारी मुसीबतें और परेशानी यही आपको यह दूसरा इंसान बनाने का काम करती है, क्योंकि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी तो तब आप उस प्रॉब्लम का सलूशन भी जरूर निकालोगे, और जब आप ऐसा करोगे तो आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स खुद पर खुद ही पैदा होते चले जाएंगे जो आपको लाइफ में आगे काम आएंगे। इसलिए आपको आज के बाद
किसी भी तरह की मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से इस चैलेंज के रूप में विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स जो आपको कुछ काम की सिखाना चाहता है, जो केवल आपको तभी पता चलेगा जब आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। 11वां संकेत, जब भी आप अपनी लाइफ के लिए कुछ टीम की सोच रहे हो, पर वह जिसमें फ्रेंड लाइक का कोई सा भी हो सकता है, जैसे आप कुछ नया करने का या पाने का सोच रहे हैं और आपको अचानक से कोई ऐसा आइडिया मिल जाता है, या आप कोई अपने लिए ऐसा गोंद सेट कर लेते हो कि आपके दिमाग में आने भर से ही आपको पूरी तरह से हिलाकर रख देता है, मतलब आपको पूरी तरह से मोटिवेट कर देता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह भी एक यूनिवर्स का मैसेज है जो शायद आपसे चाहता है कि आप इसको अचीव करें। और सबसे ज्यादा सवाल तो तब हो जाता है कि अगर कोई विचार आपको अगले 24 घंटे के बाद इंस्पायर करें और आपको इसको रियलिटी में बदलने के लिए इंस्पायर करें या मोटिवेट करें, तो आप समझ सकते हैं कि यह आपके लिए इस यूनिवर्स की तरफ से दी गई यह गोल्ड कप चीनी ली है, जिस पर अगर आपने काम किया तो आपकी सफलता बिल्कुल पक्की है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।